नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने पुराना बजट भाषण पढ़ा, 6 मिनट तक पढ़ते रहे। 8वीं तक 15 लाख स्टूडेंट्स का जनाधार वेरिफिकेशन नहीं। सरकार ने कॉलेजियम से दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों को लौटाया। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने किए खाटू श्याम जी के दर्शन। और अब वनों पर पड़ने लगा हड़ताल का असर, सूख रहे पौधे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। करीब 6 मिनट तक वे पुराना बजट पढ़ते रहे। तब महेश जोशी ने उनके कान में आकर कुछ कहा। इस दौरान विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो। भारी हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ा है। भारी हंगामे के कारण सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। इसके बाद सीएम ने सफाई दी कि बजट भाषण में 1 पेज एक्स्ट्रा लग गया। राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को दी गई यूनिफॉर्म की सिलाई राशि के भुगतान के लिए जनाधार सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश के 64,77,511 स्टूडेंट्स में से अभी तक 49,92,243 के ही जनाधार सत्यापन हो पाए हैं। 14,85,268 स्टूडेंट्स के जनाधार सत्यापन में तकनीकी दिक्कतें हैं। इन स्टूडेंट्स के जनाधार आधार और शाला दर्पण में दर्ज जानकारी से मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में इनकी राशि भी अटकी हुई है। अजमेर में भी कमोबेश यही हालत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उसके द्वारा दोबारा भेजे गए 10 प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 10 प्रस्तावों में से 3 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए पहले की सिफारिश को दोहराया है। शेष 7 पर कॉलेजियम ने हाई कोर्ट कॉलेजियम से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। रिजिजू ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, मौजूद नीति के तहत न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार शाम सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान ने दुपट्टा उड़ाकर व बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा भेंट कर रंधावा का स्वागत किया। रंधावा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जब मैं राजस्थान प्रभारी बनकर पहली बार आया तो मैंने अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा था। वन कर्मियों की हड़ताल का असर अब वनों पर पड़ने लगा है। मांगों को लेकर वन कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन से वन प्रभावित होने लगे हैं। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ व मिनाल इको पार्क के ताले नहीं खुलने से टूरिस्ट बेरंग लौट रहे हैं। नर्सरियों के पौधों को भी पानी की आवश्यकता महसूस होने लगी है। वन्यजीव रेस्क्यू भी प्रभावित हो रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के निर्देशानुसार वन मंडल सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भीलवाड़ा, कोटा एवं 12 जिलों के वन कर्मचारी मांगे मानने तक आंदोलन जारी रखेंगे। एक्सीडेंटल डेथ मामलों में बीमा क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। बिहार में चुनाव ड्यूटी में एक कांस्टेबल की लू लगने से हुई मौत के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि किसी बीमित व्यक्ति की मौत लू लगने से हुई है तो ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं मान सकते। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के बीमा कंपनी को पत्नी को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश को रद्द कर दिया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने गुरुवार को सभापति तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता की। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। पीटी उषा ने इस पल को गौरवपूर्ण बताते हुए आशा जताई कि वो इसे मील का पत्थर साबित करेंगी। पिछले साल दिसंबर में उन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। पैनल का हिस्सा बनने वाली वो पहली मनोनीत सांसद बनी जो सभापति और उपसभापति के मौजूद नहीं रहने पर सदन की कार्यवाही चला सकती हैं। जयपुर में दूर दराज के क्षेत्रों में बसे कॉलोनी वासियों को अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 33 नए मार्ग खोले जा रहे हैं। 33 रूट में से 2 रूट मिनी बसों के हैं, बाकी 31 रूट मैजिक के हैं। आरटीओ की ओर से ट्रैफिक कंट्रोल की बैठक में रखे गए इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद अब नोटिफिकेशन जारी होगा। इन 33 नए रूटों पर करीब 1315 मैजिक बसों का संचालन शहर में होगा। स्मार्ट सिटी अजमेर में नगर निगम प्रशासन शहर को 10 स्मार्ट ई शौचालय देने जा रहा है। शहर के 10 प्रमुख बाजारों में ई शौचालय बनवाए जाएंगे। अभी तक केरल व पटना में ही ई शौचालय का चलन है। महापौर ब्रिजलता हाड़ा ने अधिकारियों से बैठक कर उन्हें ई शौचालय के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं।
अभी ऐसे 10 प्रमुख बाजार चिन्हित किए जाने हैं जहां भीड़ अधिक होने के बावजूद शौचालय नहीं है। आमजन इनका पे एंड यूज की तर्ज पर इस्तेमाल कर सकेंगे। शहर में अन्य बाजारों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए यूरिनल भी बनवाए जाएंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में 15 दिन बाद एक बार फिर नई दरारें दिखने से लोग दहशत में हैं। ये दरारें 5 घरों में आई हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने क्षेत्र में पहुंचकर घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुवार को बताया कि जिन घरों में क्रैक मीटर लगे हैं वहां पुरानी दरारों का आकार बढ़ गया है। मनोहर बाग वार्ड इलाके के पीड़ित सूरज कपरवन ने कहा कि कुछ जगह दरारें चौड़ी हुई है। नई दरारें सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर सचिवालय में आपात बैठक बुलाई। उत्तर भारत में हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी देश में लू और बेहिसाब गर्मी पड़ सकती है। खासकर उत्तर भारत में दिल्ली समेत अन्य गर्म रहने वाले इलाकों में बेतहाशा गर्मी पड़ सकती है। पिछली बार दिल्ली में 25 अप्रैल को पारा 122 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 44 डिग्री तक पहुंच गया था। वैसे ही इस बार भी रिकॉर्ड टूट सकता है। आमतौर पर 10 फरवरी के बाद तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार दिल्ली समेत मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पहले ही वृद्धि शुरू हो गई है। वैलेंटाइन डे वीक का आज चौथा दिन है, यानी टेडी डे, जिसका इंतजार हर कपल को रहता है। आप टेडी डे पर अपने पार्टनर को टेडी देकर बेहद यादगार बना सकते हैं। मार्केट में 100 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक और इससे अधिक के टेडी बियर अवेलेबल हैं। अगर आप अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस करवाना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट में डबल हार्ट टेडी बियर है जो उनकी खुशी को दोगुना कर देगा। आप टेडी बुके भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाजार में आजकल कलरफुल टेडी भी मौजूद हैं। सरसों इस साल लगातार तीसरी बार किसानों को मालामाल करेगी। मौसम अनुकूल रहा तो इस बार देश में सरसों की रिकॉर्ड तोड़ 120 लाख टन पैदावार होने की उम्मीद है। राजस्थान में 50 लाख टन से ज्यादा सरसों उत्पादन की उम्मीद है। अलवर जिले में 6 लाख टन सरसों पैदा होगी। अभी सरसों का समर्थन मूल्य 5450 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है, लेकिन बम्पर आवक होने पर बाजार का रुख 15 मार्च के बाद ही सामने आएगा। राजस्थान में सरसों उत्पादन में श्रीगंगानगर के बाद अलवर जिले का दूसरा नंबर है। प्रदेश के 5 प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों में भरतपुर, टोंक व हनुमानगढ़ शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शाला क्रीड़ा संगम योजना के तहत उदयपुर सहित प्रदेश के सभी 9 मंडलों में छात्र छात्राओं को खेलों में परंपरागत करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके लिए उदयपुर मंडल में फतेह स्कूल को चुना गया है। अब यहां छात्रों को कबड्डी, एथलेटिक्स, जूडो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, फुटबॉल जैसे खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पहली बार यहाँ एक 20 शारीरिक शिक्षक लगाए गए हैं जो पिछले 1 माह से ड्यूटी दे रहे हैं और अब खेलकूद की गतिविधियों को गति देने में जुट गए हैं। इस बार अधिक मास होने से इस साल जून तक त्योहार 11 दिन पहले आ रहे हैं। इसके चलते होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से होगी और 8 दिन तक शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि एक ही दिन आने से शहर के प्रमुख मंदिरों में होली 6 मार्च को मानी गई है, जबकि दूसरे दिन धुलंडी ही फूल डोल महोत्सव मनाएंगे। सिरोही के ज्योतिषविद पंडित भवानी खंडेलवाल ने बताया कि इस बार चतुर्दशी 6 मार्च को है। पूर्णिमा तिथि इसी दिन शाम 4:17 पर शुरू होकर 7 मार्च को शाम 6:09 तक रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।